अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जंग से जुड़ी बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ा हूं, जहां मैंने जंग के दौरान आपको पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से अलग अलग मोर्चे जो हैं वो इजराइल के खिलाफ खुले हुए हैं। और इजराइल इस सनक में इतना पागल हो चुका है कि वो लेबनान में भी गाजा की तरह मजलूम लोगों को निशाना बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर हिजबुल्लाह के साथ ये करना उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते अगर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक लेबनान के ऊपर की जा रही है तो वहीं पलटवार में हिजबुल्लाह की तरफ से भी रॉकेट इजरायली शहरों पर बरसाए जा रहे हैं, जिसकी तमाम अपडेट सामने आई है। और दोपहर 12 बजे के आसपास बड़े क्लैश जो है वो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए हैं, जिसकी तमाम चीजें एक एक कर सामने आ रही हैं। जहां लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर, जैसा कि इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा दावा किया गया, उन्होंने कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये एयर स्ट्राइक जो है वो खासतौर पर की गई हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसी के कुछ देर बाद हिजबुल्लाह की तरफ से जानकारी दी जाती है कि 1:10 पर दोपहर में बेत हलील, जो कि एक बंकर बना हुआ था इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स का, जो बंकर के अंदर छुप करके बैठे हुए थे, उस बंकर पर बड़ा हमला किया गया और लगातार उसके ऊपर जो है मिसाइल अटैक किए गए, गाइडेड मिसाइल दागी गई, जिसके बाद उसका वीडियो भी दुनिया के सामने आया। किस तरीके से बंकर को उड़ाया गया और यह साफ तौर पर जानकारी दी गई कि उन्होंने जिस बंकर को टारगेट करके उड़ाया है उसमें कई सैनिक जो हैं वो मौजूद थे और कई सैनिक जो हैं वो जल करके और मिसाइल के जैसे ही पड़ते ही उनके चिथड़े तक उड़ गए। उसका वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि 1:10 पर बेत हलील बेस पर इजरायली जो ऑक्यूपेशन फोर्स थे, बंकर के अंदर छुपे हुए थे, उसके ऊपर यह बड़ा हमला किया। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी जानकारी खुद हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा दी गई है। तो वहीं कई बड़ी घटना जो है वो लगातार देखने को मिली, जहां 1:10 पर यह बड़ा हमला इजरायली सोल्जरों के ऊपर हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। वहीं बात की जाए तो हिजबुल्लाह ने 3:30 बजे मोंग साइड पर इजरायली सोल्जर जो अपने हथियार लेकर के पैदल दस्ते की तरह जा रहे थे, उसे टारगेट करके उड़ाने का काम, उन्हें ढेर करने का काम जो है हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है। और ठीक 3:30 बजे रामिया साइड पर भी इसी तरीके से बड़े हमले करके सैनिकों की टुकड़ी को उड़ाने का काम किया है, जिसकी जानकारी हिजबुल्लाह द्वारा दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि इजरायली जो सैनिक हैं उन्होंने एयर स्ट्राइक में ड्रोन का इस्तेमाल किया है और ड्रोन अटैक लेबनान सिटी के ऊपर किया है, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ जगहों को निशाना बनाया गया ड्रोन के जरिए और उस जगह पर आगजनी देखने को मिली, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने अपना पलटवार किया। और इसी के साथ साथ फिर दोबारा जो है इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई ऑन काफर हमान लेबनान में, जो कि स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं। वहीं इसी के साथ साथ इजराइल ने फिर दोबारा एयर स्ट्राइक जो है, जब उसकी सैन्य टुकड़ी को उड़ाया गया,
उस बौखलाहट में दोबारा एयर स्ट्राइक जो है उसने कहा कि अल मनारा साइड जो टाउन्स है ऑल ऑफ अल फकार अल फरदीस जो जगह है उस जगह पर और अल आलम ये इन जगहों पर उसने टारगेट करके निशाना बनाया है एयर स्ट्राइक के जरिए। और जब ये हमले किए गए 3 हमले इजरायली एयर स्ट्राइक की तरफ से किए गए जिसमें ड्रोन भी शामिल है और कई जगह पर रॉकेट मिसाइलें बमबारी की गई एयर स्ट्राइक लेबनान में जहां आपने देखा कि ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें भी स्क्रीन पर हैं। वहीं कुछ देर बाद फिर हिजबुल्लाह चीफ ने जानकारी दी कि 1:25 पर उन्होंने अपने कुछ साइट्स पर जिसमें जगह का नाम बताया कि जिब्दीन अल रादर रुवासित अल आलम शीबा फार्म्स के पास में इजरायली बैरक्स को उड़ाने का काम किया गया और कंफर्म उसमें इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स की इंजरी देखने को मिली है। ये तमाम बड़े हमले जो हैं वो लगातार हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रहे हैं और जब ये हमले लगातार बढ़ रहे हैं तो इसका पलटवार भी हो रहा है और कई मुसीबतों का सामना इजराइल को करना पड़ रहा है क्योंकि इस जंग में इजराइल के खिलाफ चौतरफा मोर्चे खुले हुए हैं और उस चौतरफा मोर्चे में अमेरिका के ऊपर भी कई बड़े हमले जो हैं वो बार बार देखने को मिल रहे हैं। जंग के दौरान की जमीनी हकीकत जो कोई आपसे बयां नहीं कर रहा उस हर एक रिपोर्ट को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।